चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को दी ई साइकिल्स, ईवी को बताया भविष्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में महिला कर्मयोगियों को निःशुल्क ई साइकिल्स वितरित की। आशा, एनएएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 40 ई साइकिल सीएसआर फंड के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के दौर में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे बेहतर विकल्प हैं और इससे महिलाओं को नई शक्ति मिलेगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और जल गंगा संरक्षण पेयजल संकट पर रायसेन कलेक्टर की सख्ती, अधिकारियों को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश। रायसेन जिले में पेयजल संकट को लेकर कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की समस्या का तत्काल समाधान करने को कहा। कलेक्टर ने जरूरत पड़ने पर निजी बोर अधिग्रहित करने और वैकल्पिक जल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमपी सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जारी अवैध रेत खनन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने बिना नंबर प्लेट और अनरजिस्टर्ड वाहनों से रेत परिवहन पर गंभीर चिंता जताते हुए जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल चालान काटने से अवैध खनन नहीं रुकेगा, ऐसे वाहनों की जब्ती मालिकों पर मुकदमा और खनन माफियाओं तक पहुंचना जरूरी है। कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को सरकार फिर ले रही है 2800 करोड़ का कर्ज। वित्त वर्ष में आंकड़ा पहुंचा 9200 करोड़। मोहन यादव सरकार एक बार फिर से बड़ा कर्ज लेने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए 2800 करोड़ रुपए का ऋण उठाएगी। इसमें 1600 करोड़ और 1200 करोड़ रुपए की दो अलग अलग किश्तें शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में ये चौथी बार है जब सरकार बाजार से कर्ज ले रही है। अब तक कुल कर्ज 9200 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सरकार के मुताबिक ये जी भोपाल में 94.75 रुपए किलो पहुंची कीमत। मध्य प्रदेश में सीएनजी उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा। भोपाल में सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाकर 94.75 रुपए कर दिए गए। पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बढ़ोतरी है, जबकि 2 महीने में तीसरी बार रेट बढ़े। थिंक गैस कंपनी ने भोपाल समेत कई जिलों में नई कीमतें लागू की। लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद सीएनजी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले बेहतर माइलेज और कम प्रदूषण इसकी बड़ी वजह है। बकरीद की छुट्टी बदली, अब 28 मई को रहेगा अवकाश। मध्य प्रदेश सरकार ने बकरीद यानी ईद उल जुहा की सार्वजनिक छुट्टी की तारीख बदल दी। पहले यह अवकाश 27 मई को घोषित था, लेकिन अब सामान्य प्रशासन विभाग के नए आदेश के अनुसार 28 मई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 27 मई को सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज सामान्य रूप से खुले रहेंगे, जबकि 28 मई को पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा। चांद दिखने और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तारीख में बदलाव किया गया है। बकरीद की छुट्टी बदली, अब 28 मई को पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की मांग। जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनीज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें घटने के बावजूद आम जनता को राहत नहीं दी जा रही। पटवारी के मुताबिक आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी सरकारी कंपनीज ने हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, फिर भी ईंधन के दाम ऊंचे बने हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल। सांची की सोलर सिटी परियोजना पर सवाल, उमंग सिंघार ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। देश की पहली सोलर सिटी सांची अब बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार और फेल सिस्टम के आरोप लगाए। उनका कहना है कि शहर में लगी 285 सोलर स्ट्रीट लाइट्स में ज्यादातर बंद पड़ी हैं और कई चोरी हो चुकी हैं। वहीं 2400 घरों में सोलर सिस्टम लगाने के लक्ष्य के मुकाबले अब तक सिर्फ 17 घरों में पैनल लगाए गए। सिंघार ने आरोप लगाया गेहूं उपार्जन में एमपी ने बनाया रिकॉर्ड, 102 लाख मीट्रिक टन खरीदी पार। मध्य प्रदेश ने इस साल गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बना दिया। एमएसपी पर अब तक 102 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है, जो पिछले करीब 10 वर्षों में सबसे अधिक है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक 13,27,000 किसानों से खरीदी की गई, जबकि उपार्जन की अंतिम तिथि 28 मई है। सरकार किसानों को 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर पन्ना में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसा, 5 मजदूरों की मौत।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। अजयगढ़ जनपद के बीहरपुरवा गांव में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी अचानक धंसने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 मजदूर कुएं की खुदाई कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। 2 मजदूर बाहर निकल आए जबकि 5 अंदर दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया। पेटलावद में सड़क सुरक्षा अभियान, 8 चालकों पर कार्रवाई। झाबुआ जिले के पेटलावद में पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर बस स्टैंड और शंकर मंदिर क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। पुलिस टीम ने बसेस में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र और आपातकालीन द्वार की उपलब्धता की जांच की, जिसमें अधिकतर बसेस मानकों पर खरी उतरी। वहीं दोपहिया वाहनों की नाकेबंदी के दौरान नियम तोड़ने वाले 8 चालकों पर 2400 रुपए का जुर्माना। खजुराहो में योग दिवस काउंटडाउन महोत्सव, केंद्रीय आयुष मंत्री पहुंचे। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कार्यक्रम में शामिल हुए। भीषण गर्मी और रेड अलर्ट के चलते आयोजन को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक सीमित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल रूप से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योगाभ्यास होगा। इस वर्ष की थीम ईद पर प्रशासन अलर्ट, मस्जिदों व ईदगाहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ईद के पर्व को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने शहर में व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की। ईदगाह पर 2 डीएसपी, थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर सहित करीब 40 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सभी मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर भी अतिरिक्त बल लगाया गया। नगर पालिका ने साफ सफाई, पानी और प्रकाश व्यवस्था के विशेष निर्देश दिए। अलग अलग मस्जिदों में नमाज के समय निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सुबह 7 से 9 बजे तक नमाज अदा हो। ईद पर प्रशासन अलर्ट। उमरिया में पराली जलाने पर सख्ती, 47 किसानों पर कार्रवाई। उमरिया जिले में गेहूं की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। खेतों और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के आसपास रात के समय आग की लपटें देखी जा रही हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 47 से अधिक किसानों पर कार्रवाई की और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है। सोंडवा में आबकारी की बड़ी कार्रवाई। ओझड़ गांव से 4.83 लाख की अवैध शराब जब्त। आलीराजपुर जिले के सोंडवा गांव थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की। ग्राम ओझड़ में एक मकान पर दबिश देकर करीब 4,83,000 रुपए की शराब जब्त की गई। कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जहां से कुल 99 पेटी शराब बरामद हुई। इसमें 49 पेटी देसी दुबारा और 50 पेटी गोवा ब्रांड की शराब शामिल है। मकान भीड़ सिंह ओहरिया कटनी में अवैध नशे के कारोबार पर ग्रामीणों का हंगामा, एसपी ऑफिस घेरा, पुलिस पर हफ्ता वसूली के आरोप। कटनी जिले के रीठी थाना क्षेत्र में अवैध शराब और गांजा बिक्री के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इमलाज और बांधा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं ने कहा कि गांव में खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है, जिससे युवाओं और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने पुलिस पर हफ्ता भिंड में बिना अनुमति काटी जा रही कॉलोनीज पर शिकंजा, 28 लोगों को नोटिस, एफआईआर की चेतावनी। भिंड के मेहुना नगर परिषद क्षेत्र में अवैध कॉलोनीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बिना अनुमति और डायवर्जन कराए खेती की जमीन पर कॉलोनीज विकसित करने वाले 28 कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी किए गए। सीएमओ रामशंकर शर्मा ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा और तत्कालीन कॉलोनी विकास कार्य रोकने के निर्देश दिए। नगर परिषद ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भी संबंधित जमीनों नौतपा में तप रहा रायसेन। बूंदाबांदी के बाद उमस बढ़ी, सूखे तालाबों ने बढ़ाई चिंता। रायसेन जिले में नौतपा के पहले दिन मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी के बावजूद उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि रातें भी गर्म बनी हुई हैं। भीषण गर्मी के कारण जिले के कई तालाब सूख गए, जमीन में दरारें पड़ने लगी। स्वास्थ्य विभाग ने लू और डिहाइड्रेशन को लेकर एडवाइस। एमबीबीएससी मुख्य परीक्षा 2026 के आवेदन शुरू, लेट फीस 25,000 तक। इंदौर स्थित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा और राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 16 से 22 जून तक आवेदन करने पर 3,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी, जबकि 23 जून से 14 अगस्त तक आवेदन करने वालों से 25,000 रुपए शुल्क लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा सितंबर में
बीना में कांग्रेस का ट्रैक्टर बैलगाड़ी जुलूस, महंगाई और पेट्रोल डीजल कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। बीना में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में ट्रैक्टर, पंजा मशीन और बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन किया। पीपी नायक के नेतृत्व में सर्वोदय चौराहे से निकला जुलूस अम्बेडकर तिराहा स्थित पेट्रोल पंप तक जा पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार अंबरपंथी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता राजस्थान के छात्र ने जबलपुर में बनाया स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर, समुद्र का पानी भी करेगा साफ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पढ़ने वाले राजस्थान के छात्र अमित कुमार ने एक अनोखा स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर तैयार किया। आईआईटी डीएम जबलपुर के अंतिम वर्ष के छात्र अमित का दावा है कि ये मशीन गंदे पानी के साथ समुद्र के खारे पानी को भी पीने योग्य बना सकती है। राजस्थान में बचपन से खराब पानी की समस्या देखने के बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम शुरू किया। खास सेंसर और एडवांस फिल्ट्रेशन तकनीक से लैस इस प्यूरिफायर के लिए पेटेंट भी फाइल किया गया। आरटीए एडमिशन को लेकर मंदसौर में हंगामा, तेज धूप में बच्चों का प्रदर्शन। मंदसौर में आरटीए एडमिशन को लेकर मंगलवार को बच्चों और पालकों का गुस्सा फूट पड़ा। करीब 40 डिग्री तापमान में छोटे छोटे बच्चे कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पालकों का आरोप है कि ऑनलाइन लॉटरी में चयन होने के बावजूद सेंट थॉमस स्कूल ने बच्चों को प्रवेश देने से मना कर दिया। परेशान परिवारों ने प्रशासन से न्याय की मांग की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को निवास में सामूहिक विवाह के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, 42 दूल्हे बने ठगी के शिकार, दुल्हनें गायब। मध्य प्रदेश के देवास में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां 42 दूल्हे शादी के सपने लेकर पहुंचे, लेकिन दुल्हनें वहां मौजूद नहीं थी। सामूहिक विवाह के नाम पर बिचौलियों ने हर व्यक्ति से 15 से 25 हजार रुपए वसूले। उन्हें अनाथालय से दुल्हन लाने और फोटो दिखाकर भरोसा दिलाया गया था। जब शादी स्थल पर कोई दुल्हन नहीं पहुंची तो पूरा मामला फर्जी। ब्यावरा में मिलावट का बड़ा खेल उजागर, नकली धनिया पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री सील। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में नकली धनिया पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में फैक्ट्री को सील कर दिया गया। यहां धनिया के डंठल पाउडर के अवशेष और खतरनाक केमिकल मिलाकर नकली धनिया तैयार किया जा रहा था। इसे बाजार में असली बताकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। इस मिलावट से लोगों की सेहत पर गंभीर खतरा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच। इबोला को लेकर केंद्र सतर्क, एयरलाइंस के लिए नया एसओपी जारी। केंद्र सरकार ने इबोला वायरस को लेकर देश भर में सतर्कता बढ़ा दी है। डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस के लिए एसओपी जारी की। इसके तहत यात्रियों से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई। कांगो और युगांडा से आने उड़ानों पर निगरानी रखी जाएगी। फ्लाइट के दौरान यदि किसी यात्री में बुखार, उल्टी या अन्य लक्षण दिखते हैं तो तुरंत क्रू को सूचना देनी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।